हेलो गाइस, आज हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है नॉर्मन रूबिन थ्योरम। स्टेटमेंट है फॉर एनी ग्राफ जी के लिए अगर डेल इज ग्रेटर देन 0 है तो एजेस कवरिंग और एजेस इंडिपेंडेंट का एडिशन जो है टोटल नंबर ऑफ ग्राफ की कार्डिनलिटी के बराबर होता है। वेयर अल्फा 1 एजेस इंडिपेंडेंट नंबर, बीटा 1 एजेस कवरिंग नंबर। तो प्रूव लेते हैं रिक्वायर्ड डेफिनेशन। इसके लिए डेल क्या है? मिनिमम डिग्री ऑफ एनी ग्राफ जी इज डिनोटेड बाय डेल। किसी भी ग्राफ में जो वर्टेक्स होता है उसे कितने नंबर ऑफ एजेस जुड़े हैं उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ग्राफ। तो डेल को क्या बोल रहे हैं? मिनिमम डिग्री ऑफ ग्राफ। मेन प्रूफ में आते हैं सपोज एस इज इंडिपेंडेंट सेट ऑफ जी। एस क्या है? इंडिपेंडेंट सेट ऑफ जी है। तो नो एजेस ऑफ जी हैज़ बोथ इन एस। तो किसी एज के पास एटलीस्ट वन एज नहीं है, देन ईच एजेस ऑफ जी हैज़ एटलीस्ट वन इंड। तो एजेस का सेट एस के पास क्या होगा? इसके पास एटलीस्ट वन इंड पॉइंट नहीं होगा। तो एस बार क्या है? वर्टेक्स कवरिंग ऑफ जी। वर्टेक्स कवरिंग ऑफ जी की कार्डिनलिटी को हम लोग लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स की कार्डिनलिटी माइनस किससे? डेल मिनिमम डिग्री ऑफ वर्टेक्स से की कार्डिनलिटी, जहाँ मिनिमम डिग्री ऑफ वर्टेक्स की कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाएगी? वर्टेक्स इंडिपेंडेंट सेट ऑफ एनी ग्राफ के बराबर हो जाएगी। डेल की वैल्यू अल्फा 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पुट कर देंगे और ये क्या है? वर्टेक्स टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स किसके बराबर हो जाता है? ग्राफ के कार्डिनलिटी एन के बराबर हो जाता है। मिनिमम ले लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ एस की कार्डिनलिटी विच इज़ लेस देन इक्वल टू एन माइनस डेल 0। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 आ गया। इसको यहाँ ले आए अल्फ़ा 0 को, तो अल्फ़ा 0 बीटा 0 लेस देन इक्वल टू एन। अब सपोज के इज़ मिनिमम कवर ऑफ जी। के को क्या बोल रहे हैं? मिनिमम कवर ऑफ जी बोल रहे हैं। अगर के मिनिमम कवर ऑफ जी है तो के का बार क्या हो जाएगा? वी माइनस के इज़ इंडिपेंडेंट सेट। तो के बार की कार्डिनलिटी किसके बराबर हो जाएगी? वी की कार्डिनलिटी माइनस के की कार्डिनलिटी, जहाँ के की कार्डिनलिटी क्या है? के की कार्डिनलिटी है वर्टेक्स कवरिंग नंबर। के किसके बराबर हो जाएगी? एजेस वर्टेक्स कवरिंग नंबर के, वर्टेक्स कवरिंग नंबर के बीटा 0 के बराबर है बीटा 0 के। और v क्या है? ग्राफ ऑफ वर्टेक्स की कार्डिनलिटी, टोटल कार्डिनलिटी क्या है? n, उसके बराबर। तो इसका मैक्सिमम लेते हैं दोनों साइड, तो ये इस प्रकार की इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगी। इसको दिए इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन रिसर्च से प्राइमरी को ड्यूल में चेंज किया जा सकता है। तो इसके लिए सिंस द वर्टेक्स, इसको मान लेते हैं प्राइमरी इक्वेशन। तो इसको ग्राफ क्या बोल रहे हैं कि वर्टेक्स एजेस ड्यूलिटी बिटवीन पेयर ऑफ अल्फ़ा 0 और बीटा 0 एंड अल्फ़ा 1 बीटा 1। तो क्या हो रहा है कि ऑपरेशन रिसर्च से हम लोग वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर, वर्टेक्स कवरिंग नंबर और एजेस इंडिपेंडेंट नंबर और एजेस कवरिंग नंबर, ये क्या है? वर्टेक्स इंडिपेंडेंट नंबर, वर्टेक्स कवरिंग नंबर और एजेस इंडिपेंडेंट नंबर और एजेस कवरिंग नंबर, इन दोनों में जो है ड्यूलिटी बना रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं ऑपरेशन रिसर्च के से किसी भी ड्यूलिटी प्राइमल को ड्यूल में जब चेंज किया जाता है, अल्फ़ा 0 को अल्फ़ा 1 बीटा 1 में चेंज किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी वैल्यू अल्फ़ा 1 और बीटा 1 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि हम लोग अल्फ़ा 0 बीटा 0 प्राइमरी मान रहे हैं और इसको ड्यूल में चेंज किया जा रहा है अल्फ़ा 0 बीटा 0 एजेस कवरिंग और एजेस इंडिपेंडेंट नंबर के एडिशन में। तो इस प्रकार से ऑपरेशन रिसर्च का यहाँ पे मेथड यूज़ हुआ है कि प्राइमरी को ड्यूल में चेंज किया गया है। तो यहाँ पे इसीलिए साइन चेंज हो गया और यहाँ पे वर्टेक्स इंडिपेंडेंट वर्टेक्स कवरिंग को चेंज कर दिए हैं एजेस इंडिपेंडेंट और एजेस कवरिंग में। तो इस प्रकार से साइन चेंज हो गया। इसको दिए इक्वेशन नंबर 2। अब पहले माने थे इक्वेशन नंबर 1 में भी हम लोग अल्फ़ा 0 की जगह
अल्फ़ा 1 और बीटा 0 की जगह बीटा 1, तो ये इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इज इक्वल टू एन। एग्जाम्पल लेते हैं, ये क्या है, V1 V2 V3 और V4, E1 E2 E3 और E4। हमें सेटिस्फाई कराना है कि n इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 इसके बराबर हो जाता है। तो अल्फ़ा 1 क्या है, अल्फ़ा 1 है एजेस इंडिपेंडेंट नंबर, एजेस इंडिपेंडेंट नंबर। एजेस इंडिपेंडेंट नंबर फाइंड करने के लिए टोटल नंबर ऑफ एजेस E1 E2 E3 और E4 है। अब इसका कोई सबसेट लेते हैं, इसको डिफाइन किए ए से। ए का कोई ए क्या है, कोई सबसेट है इन एजेस सेट में से। तो क्या हो जाएगा, एजेस इंडिपेंडेंट E1 और E3। बी कोई सबसेट है एजेस इंडिपेंडेंट सेट जो कि यहाँ से फाइंड किए हैं। ये क्या है, एजेस इंडिपेंडेंट सेट है किसका, इस सेट एस का। तो अल्फ़ा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, 2 2 विच इज़ 2। उसी प्रकार से बीटा 1 की वैल्यू क्या होती है, एजेस कवरिंग नंबर। एजेस कवरिंग नंबर में अगेन कोई सेट लेते हैं एस जिसमें E1 E2 और E3 और E4 है। अल्फ़ा 1 की वैल्यू आई है 2 अभी तक। अगेन कोई ग्राफ लेते हैं, V1 V2 V3 और V4, E1 E2 E3 और E4। बीटा 1 क्या है, एजेस कवरिंग। तो सपोज एजेस कैसे हैं इसमें सेट में, E1 E2 E3 और E4। तो ऐसे सबसेट लेते हैं एजेस सेट में से जो सारे वर्टेक्स को कवर कर दें। तो सपोज इसको मैं नाम देती हूँ ए। कोई सबसेट लेते हैं इस एजेस सेट में से, तो E1 और E3 एक सबसेट हो सकता है जो सारे वर्टेक्स को कवर कर देगा, क्योंकि E1 से V1 और V2 कवर हो रहा है और E3 से V4 और V3। उसी प्रकार से बीटा डिफाइन किया जा सकता है, V2 और V3 ये क्या कर देगा, पूरे वर्टेक्स को कवर कर देगा। E3 से कनेक्टेड E3 से जुड़े हुए वर्टेक्स V1 और V4 और E2 से V2 और V3। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी बीटा 1 क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी, विच इज़ मिनिमम ऑफ 2 2, क्या हो जाएगा 2। और इसमें जो है इस ग्राफ में टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स एन की वैल्यू होगी 4। तो इससे सेटिस्फाई होता है कि अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 2, बीटा 1 इज इक्वल टू 2 और n की वैल्यू 4। हमने प्रूफ क्या किया है कि n इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1। तो n की वैल्यू 4, अल्फ़ा 1 की वैल्यू 2 और बीटा 1 की वैल्यू 2, ये सेटिस्फाई होता है।